हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में? 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। जो 17वां टर्म है, 17th टर्म है एपी का। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है एपी की, है ना, एपी की। और इस एपी का जो 17th टर्म है, 17th टर्म है, वो एक्सीड करता है ना, एक्सीड करता है। एक्सीड करने का मतलब क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। किससे? 10th टर्म से। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ठीक है, तो 17th टर्म को अगर मैं लिखूं फॉर्मूले पे, जैसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ए एन nth टर्म है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको डी की वैल्यू बतानी है। 17 टर्म को अगर इस फॉर्मेट में आप लिखें तो आप लिखेंगे A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1D। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसको? तो A17 विल बी इक्वल टू A प्लस 16D। भाई 17वां टर्म इज इक्वल टू A प्लस 16D आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका 17 टर्म। और किस टर्म की बात हो रही है क्वेश्चन में? बात हो रही है 10th टर्म की। तो A10 अगर आप निकालें, A10, तो दैट विल बी A प्लस 10 माइनस 1D। तो A10 क्या हो जाएगा? A प्लस 9D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है ना? देखिए A17 आ गया, A10 आ गया। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि A17 A10 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इसका मतलब कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। ये जो रिलेशन मैंने लिखा, क्या ये रिलेशन आपको समझ में आया? क्वेश्चन में गिवन है ना, देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, है ना। मतलब जो 17वां टर्म है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। और A17 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, वो क्या है? A प्लस 16D, दैट विल बी इक्वल टू वॉट? यहां पे A10 लिखे हैं ना, तो A10 क्या है? A प्लस 9D प्लस 7 है। ठीक है, यहां भी A है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में A है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 9D इधर आएगा तो 16D माइनस 9D दैट इज इक्वल टू 7। और ये 16 माइनस 9 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 माइनस 9 इज 7D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी 7 बाई 7, दैट इज D इज इक्वल टू 1। D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। वो क्या निकल के आया है? 1 के बराबर आया है। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी भी तरीके की? जरा बताएं मुझे आप, कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझने में? रिलेशन गिवन था 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, उसका यूज किया हमने यहां पे। 17th टर्म इस फॉर्मेट में लिखा, 10th टर्म इस फॉर्मेट में लिखा, दोनों को इसमें, इस वाले इक्वेशन में जो रिलेशन गिवन है उसमें पुट कर दिया, तो हमने डी फाइंड आउट कर लिया इजिली, दैट इज इक्वल टू 1, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी आपको गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, इस टर्म का, इस एपी का कौन सा टर्म, है ना, ये जो एपी गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है गिवन है, उसका कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा, विल बी 132 मोर देन
54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो एपी है उसका अगर जो आप 54th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, 54th टर्म फाइंड आउट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे ये 132, तो वो कौन सा टर्म होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। कह रहे हैं कि विच टर्म विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अगर आप nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ए एन होता है a प्लस n माइनस 1 डी के बराबर, और 54th टर्म अगर फाइंड आउट करेंगे 54th, तो दैट विल बी a प्लस 54 माइनस 1 डी। ठीक है, a फर्स्ट टर्म होता है, a की वैल्यू यहां से आप ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 के बराबर, तो यहां पे 3 लिख लीजिए। ठीक है, ये d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12, और ये 12 क्या है? 12 d है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है? 12 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 12 है, तो इस d की जगह आप क्या ले सकते हैं? 12 ले सकते हैं। ठीक है, 12 ले लिया आपने। अब इसको जरा सॉल्व करिए तो आपको 54th टर्म पता चल जाएगा। तो 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 में 12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 53 वैल्यू आ जाएगी 636। तो ये हो गया 3 प्लस 636 दैट इज इक्वल टू 639। A54 निकल के आया है 639। ठीक है, 639 क्या हो गया? आपको A4 की वैल्यू हो गई, सॉरी A54 है ना। A54 54th टर्म ऑफ दिस AP इज 639। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? 54th टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 639 है ना। और पूछ रहे कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा इस A54 से, मतलब 132 ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि जो ये an है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी बताइए जरा? वो जाएगी 639 प्लस 132, 639 प्लस 132 ऐड करेंगे 9 और 2 दैट इज 11, 1 आ गया, 3 और 3 6, 1 7, और 1 और 6 7, 771। an की वैल्यू है 771, और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे n। बहुत ही सिंपल है ना। an आपको पता है, an पता है आपको, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी। an पता है दैट इज 771। a की वैल्यू पता है, यहां से 3 है, प्लस n पता है क्या? नहीं पता है ना, तो n को n रहने दीजिए। d पता है, कॉमन डिफरेंस 12 आया था, यहां पे 12 लिख लीजिए। 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12 और प्लस का 3 इज माइनस 9 है ना, माइनस 9। तो 12n इज इक्वल टू 771। ये माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू हो गई? 12n इज इक्वल टू 780। ठीक है, 12n की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 780 के बराबर। मतलब 12n इज इक्वल टू 780, तो n इज इक्वल टू 780 बाई 12 है ना, 780 बाई 12। देखिए जरा 780 को डिवाइड करिए 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम? 6 टाइम। 12 इंटू 6 72 होता है, और यहाँ पे आ गया 60, 5 टाइम 60, तो ये 0 हो गया। तो मतलब n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है? 65। कौन सा टर्म है ये? कौन सा टर्म है? 65 टर्म है। ये टर्म जो है 132 ज्यादा है किससे? 54th टर्म से। ठीक है, बात समझ में आ गई? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n हमने फाइंड आउट कर लिया।
ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।